ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का पहला अध्याय। इस कथा में हम जानेंगे कि श्री सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो उस कथा को आगे बढ़ाते हुए वे विदुर जी और उद्धव जी के जो बीच में संवाद होता है वो सारी बातें को बतलाएंगे। और ये सारी कथा कौन सुना रहा है? तो सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। तो सूत जी शौनक जी को राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी की कथा सुना रहे हैं। और राजा परीक्षित और सुखदेव जी की कथा में ये कथा बतलाया गया है कि कैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित को सारी कथा सुना रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी कथा जो है वो समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको पहले के अध्याय देखने बहुत ज़रूरी हैं, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कि जब सूत जी शौनक जी को कथा सुना रहे थे, तो इसमें राजा परीक्षित और सुखदेव जी की कथा कहाँ से आ गई, और राजा परीक्षित और सुखदेव जी की कथा आ गई तो फिर उसमें उद्धव जी और विदुर जी की कथा कहाँ से आ गई। तो अभी ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रेम पूर्वक एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अब भगवान में लीन होकर मन को एकाग्रचित करके ध्यान पूर्वक ये कथा सुने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को देश निकाला दे दिया था, तब वन में जाने पर विदुर जी और मैत्री जी में ज्ञान पूर्वक वार्ता हो रही थी। तो विदुर जी को देश निकाला क्यों हुआ, इसकी कथा ये है कि जब पांडव वन से लौट आए, तब उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से अपना राज्य मांगा, परंतु धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य देना स्वीकार नहीं किया। तो विदुर को बुलाकर उस संबंध में उनसे परामर्श मांगा गया। तब विदुर जी ने जो सम्मति प्रकट की, वही विदुर नीति कही जाती है। उस समय राजा धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर जी ने कहा, हे राजन, तुमने पांडवों को बहुत कष्ट दिया है और तुम्हारे ही कारण धर्मात्मा युधिष्ठिर को वन वन की धूल फाकनी पड़ी है, यानी बहुत कष्ट सहना पड़ा है। अब वे वन से लौट आए हैं, इससे उनका हिस्सा उन्हें दे दीजिए। और विदुर जी कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं भीम कितना ज्यादा बली है, वो असह्य क्रोध से लंबी लंबी सांसें ले रहा है। श्री कृष्ण जी ने पांडवों को अपने हृदय से लगा चुके हैं, उनमें और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। ये सारी बातें विदुर जी राजा धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं। और जब इतने पे भी राजा धृतराष्ट्र स्वीकार नहीं किए, तब विदुर जी और समझाते हुए कहते हैं कि आप जानते हैं वे द्वारकावासी श्री कृष्ण जी देवताओं को भी जीतने में समर्थ हैं, और आप पुत्र की कुमति के कारण श्री कृष्ण जी से वैर नहीं कीजिए। दुष्ट दुर्योधन की पालना करके क्या कीजिएगा, ये तो आपके घर में साक्षात स्वरूपधारी दोष है। यानी कि इस दोष से क्या होगा, आपके जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी भी चली जाएंगी, साथ ही साथ वंश भी खत्म हो जाएगा। अतः आप ऐसा कीजिए कि अमंगल रूप दुर्योधन को शीघ्र ही छोड़ दीजिए। अब विदुर जी इतना कह ही रहे थे कि उतने में वहां पर कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन आ पहुंचे और उन्होंने सारी बातें सुन ली। बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा उन लोगों को, और उन्होंने विदुर जी की ओर देखकर कहा, रे दुष्ट दासी पुत्र, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? बहुत ही ज्यादा क्रोध से उन्होंने बहुत ही दुत्कार कर उनको बोला, विदुर जी को बोला कि तुझे यहाँ किसने बुलाया है? भला तू कितना नीच है, जिसके अन्न से अपना निर्वाह कर रहा है उसी के प्रतिकूल होकर पराया हित किया चाहता है। यानी कि उन लोगों को लग रहा था कि उन लोगों का ये बुरा मना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं, हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकाल कर नगर के बाहर कर दो। तो दुर्योधन ऐसा कहते हैं, और जैसे ही दुर्योधन ने ऐसा कहा तो मानो जैसे कि विदुर जी के कानों में वो जो उनका जो वचन था वो
बाण की तरह उनके कानों में चुभ गया। और इसके साथ ही उन्होंने सोचा कि ये भगवान की कोई विचित्र माया है। ये सारी बातें, एक तो उनको कान में चुभ गया था, बहुत बुरा लगा था, दूसरी बात वो सोचे कि चलो भगवान की माया है। ऐसा समझकर विदुर जी निशस्त्र हो गए और वहां से उठकर बाहर चले गए। मतलब फिर वो कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं किए और चुपचाप बाहर चले गए। फिर उन्होंने सीधे वन का मार्ग लिया, यानी कि फिर वो वन में चले गए, तीर्थ का भ्रमण करने लगे और जहाँ जहाँ विष्णु जी का क्षेत्र था, विदुर जी ने वहाँ वहाँ जाकर दान पुण्य और दर्शन स्पर्शन किए। कितने ही वन, पर्वत, नदी को पार करके पृथ्वी के सब सुंदर तरागों, तीर्थ स्थानों में वे विचरण करते रहे, यानी कि घूमते रहे। उनका पुण्य, उनकी एकांत पवित्र जीविका कहीं नहीं जाती। पृथ्वी में घूमते हुए उन्होंने प्रत्येक तीर्थों में स्नान किया तथा चीर वल्कल धारण किए और सबसे अलक्षित भूमि में शयन करने वाले विदुर जी ने विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सब प्रकार के व्रतों को धारण किया। तब इस प्रकार कितने ही क्षेत्रों में भ्रमण कर वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे और इधर श्री कृष्ण जी की सहायता से पांडवों में श्रेष्ठ जो युधिष्ठिर थे, उनको हस्तिनापुर का राज्य भी मिल गया। तब ईर्ष्या की आंच से कौरवों का विनाश हो गया और इसे सुनकर विदुर जी प्रभास क्षेत्र से उठकर पश्चिम वाहिनी उस सरस्वती नदी की ओर चले गए, जिसके किनारे भार्गव, शुक्राचार्य, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, स्वामी कार्तिकेय और श्राद्ध देव के तीर्थ बने हुए थे। वहां जाकर विदुर जी ने इन सब तीर्थों का सेवन किया। फिर वहां जितने ऋषि मुनि मिले, विदुर जी ने भली भांति उनकी सेवा भी की। इसके पश्चात सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरु और जांगल आदि ऐश्वर्य संपन्न देशों में भ्रमण करते हुए जमुना नदी के तट पर जाकर विदुर जी ने उद्धव जी से मिले। उद्धव जी जो थे वो विष्णु जी के परम भक्त थे। उनका स्वभाव जो था बहुत ही शांत था और वो बृहस्पति जी के पुराने शिष्य भी थे। उन प्रसिद्ध उद्धव जी को पाकर विदुर जी ने शीघ्र ही उनका आलिंगन किया और श्री कृष्ण जी से पलित अपने संबंधी यदुवंशियों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी कहिए, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी में अवतार लेने वाले, पृथ्वी को सुखी बनाने वाले श्री कृष्ण जी तथा बलभद्र जी राजा सूरसेन के घर में कुशल से तो है ना? उसके बाद उन्होंने पूछा कि कौरवों के परम मित्र हमारे पूज्य वसुदेव जी सुख से हैं। पूछने के बाद उन्होंने वसुदेव जी के बारे में बतलाया कि वो बहुत ही उदार हैं, अपनी कन्याओं के पतियों को अपार धन देने वाले तथा परम सज्जन हैं। उसके बाद उन्होंने यदुवंशियों के सेनापति जी के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि यदुवंशियों के जो सेनापति प्रद्युम्न जी हैं, वो तो प्रसन्न से है ना? प्रद्युम्न जी के बारे में बताते हैं कि वो कामदेव के अवतार हैं और उनकी वीरता का मुझे पूर्ण स्मरण है और उन्हें ब्रह्मांडों की आराधना एवं श्री कृष्ण जी के सकाश से श्री रुक्मणी जी ने प्राप्त किया है। उसके बाद वो बोलते हैं कि फिर उन राजा अग्रसेन का क्या समाचार है, जो सात्वत, वृषण, भोज और दासहो के स्वामी हैं। और वे राजा अग्रसेन प्रसन्न तो है ना, जिन्हें अपने लिए राज्य की कामना छोड़कर श्री कृष्ण जी ने राजा बनाया है। और फिर श्री कृष्ण जी के जो वीर पुत्र हैं साम जी, उनका क्या समाचार है, जिनको व्रत संयुक्त जामवती ने बड़ी आराधना से उत्पन्न किया है। कहिए, वे कृष्ण जी के ही समान सुख से तो है ना? तो सारे लोगों के बारे में वो पूछ रहे हैं। और फिर विदुर जी उद्धव जी को बताते हैं कि ये वही शांब है जिन्हें पूर्व जन्म में श्री पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय के नाम से उत्पन्न किया था। फिर उन वीर सात्विक का कुशल कहिए, मतलब कि समाचार सुनाइए, जिन्होंने महावीर अर्जुन से धनुष विद्या को सीखा है। क्या वे
श्री कृष्ण जी के अनन्य सेवक सात्ययिक, जिन्हें उत्तम विष्णु पद की प्राप्ति हुई है, कुशल से तो है ना। फिर उद्धव जी को सात्ययिक के बारे में कहते हैं कि जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह पद वीर सात्ययिक को मिली है। फिर श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त, निष्पाप, फल्क के पुत्र विद्वान अक्रूर जी का क्या समाचार है, जो प्रेम के लिए अधीर होकर श्री विष्णु जी के चरणों से चिन्हित मार्ग की धूलि में लेटते जाते थे। और वे माता देवकी जी तो कुशल से है ना, जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हैं। फिर माता देवकी के बारे में बताते हैं कि वे अदिति के समान पुण्यशीला माता देवकी धन्य हैं, जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने वैसे ही अवतार धारण किया जैसे वेद त्रयी यज्ञ वितान रूप अर्थ को धारण करती है। फिर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले भगवान अनिरुद्ध जी क्या सुख से तो है ना, जो अंतःकरण के चौथे देव और समस्त शास्त्रों के कारणभूत हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति वाले हृदिक आदि अनुचरों और महारानी सत्यभामा के पुत्र चारुदेशन तथा गद आदि का क्या समाचार है, वे सब लोग कुशल से तो है ना। इन सब की कृपा एवं इनके बाहुबल को पाकर ही आज धर्मराज युधिष्ठिर धर्म मार्ग में नियत हो दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के आताताई पुत्रों का वध करके धर्मतः प्रजा का पालन कर रहे हैं। यदि आज पांडवों पर जनार्दन श्री कृष्ण जी की महती कृपा नहीं होती तो वो कैसे अपना राज्य पाते। यह यदुकुल का ही प्रताप है, जिसकी कृपा से आज पांडव दुर्योधन से अपना राज्य लेकर आनंदित हैं। यदि श्री कृष्ण जी की कृपा नहीं होती तो ये अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव क्या करते। माता की सारी प्रसन्नता आज श्री कृष्ण जी पर ही न्यौछावर है। परंतु उद्धव जी, मैं उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूँ, जिन्होंने मेरे भाई पांडु से वैर किया और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उन्होंने मुझे अपने नगर से निकाल दिया है। तब से मैं भिन्न भिन्न देशों में पर्यटन करता हुआ मानव जन्म से पुरुषों की चित्तवृत्ति को भ्रमित करने वाले श्री विष्णु जी की प्रसन्नता से उनकी प्रभुता का दिग्दर्शन करते हुए आश्चर्य रहित हो तीर्थ में गुप्त भाव से विचर रहा हूँ। उसके बाद विदुर जी उद्धव जी को बोलते हैं कि निश्चय ही यह पृथ्वी राजाओं के कुमाग्र रूपी पाप से यानी कि बुरे कर्मों से बहुत ही दब गई थी, लेकिन जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी श्री कृष्ण जी ने राजाओं का विनाश कर कौरवों का अपराध पहले सहन कर लिया, फिर अगणित सेनाओं के सामंजस्य से उन सब का विनाश कराया। इसका क्या कारण है? क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होते हैं, खलों का संहारक, अकर्ता तथा गुणों से परे हैं। फिर उसका जन्म लेना, कर्म करना यह कहाँ तक उचित है, इसे आप मुझे बतलाइए। हे बंधो, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मुझे अपनी आज्ञा में स्थित देख लोक कल्याण के लिए यदुवंशियों में उत्पन्न श्री कृष्ण जी का वह पावन चरित्र कहिए, जो संसार को आवागमन से मुक्त करने वाला है। तो ये सारी बातें विदुर जी पहले उद्धव जी को कहते हैं, उसके बाद ये सारी बातें विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं। तो इसी के साथ तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अगली अध्याय में हम ये जानेंगे कि उद्धव जी विदुर जी को श्री कृष्ण जी की कथा का वर्णन कैसे करते हैं, और ये जो सारी कथाएं हैं वो अभी कौन किसको सुना रहा है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बतला दूं। ये सारी कथाएं सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं, और ये कथा सुनाने के दौरान ही वो राजा परीक्षित जी और सुखदेव जी की बातें बता रहे हैं। और राजा परीक्षित जी और सुखदेव जी की बातें बताने के दौरान ही ये बातें आई हैं, उद्धव जी और विदुर जी की बातें सामने निकल कर आई हैं। अब मेरी एक छोटी सी विनती है, वो ये कि अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर हिट करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी वो आपको मिल जाएगा। इसके
के बाद मैं ये भी कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छी बातों को, ज्ञानवर्धक बातों को आप शेयर करें अपने परिवारजन, अपने दोस्त। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द ही मिलूंगी तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग पहले की कथाएं सुने अगर नहीं सुन रखे हैं तो, और अच्छे से रहें, खुश रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और हंसते रहें। भगवान आपकी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। ओम शांति। ओम।